Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss pH, buffer and isotonic solution part 5. Let's start. In this we discuss buffer equation. बफर इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले अपन बात करेंगे कि बफर्स को ऐड करना क्यों जरूरी है या फिर जो पीएच है उसको मेंटेन करना क्यों जरूरी है। तो अपन बात करें तो सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कि अपन कोई फॉर्मुलेशन बना रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर तो एक फिक्स पीएच पे अपन बना रहे हैं, बट ड्यूरेशन ऑफ इट्स शेल्फ लाइफ या ड्यूरेशन ऑफ इट्स एक्सपायरी अपन ये चाहेंगे कि जो अपन ने जो इस पीएच पे जो फॉर्मुलेशन बनाई है वो वैसी की वैसी रहे। जैसे सपोज मैंने कोई फॉर्मुलेशन 5 पीएच पे मेंटेन की है तो मैं ये चाहती हूँ कि 3 साल जो भी उसकी एक्सपायरी डेट है तब तक वो जो पीएच है वो 5 रहे। यानी कि जो प्रिजर्वेशन है दिस इज मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द फॉर्मुलेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। अब उसको प्रिजर्व करने के लिए मेरे को बफर डालना ऐड जरूरी है, और अगर आप बफर डालें तो बफर किस रीजन से डाले जा रहे हैं, जो फॉर्मुलेशन है वहाँ पे पीएच किस किस रीजन से आ सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब जैसे आपने फॉर्मुलेशन बना दी, अब फॉर्मुलेशन बना दी यानी कि वो या तो एसिडिक हो सकती है या एल्कलाई हो सकती है ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन या फिर स्टोरेज। अब एसिडिक कैसे हो सकती है, सपोज आपने फॉर्मुलेशन को यूज करने के लिए उसको ओपन किया तो इन्वायरमेंट में जो CO2 है उसके कारण आपका जो फॉर्मुलेशन है उस एडजस्टेबल पीएच से स्लाइटली एसिडिक हो सकता है। और अगर आपने जो फॉर्मुलेशन है वो ग्लास कंटेनर्स में ऐड की है तो ग्लास कंटेनर में एल्कलाइन मटेरियल होने के कारण आपकी जो फॉर्मुलेशन है स्लाइटली एल्कलाइन की तरफ मूव हो सकती है। तो इन सब से बचाने के लिए, इन सब से प्रिजर्वेशन करने के लिए अपने को बफर ऐड करना पड़ता है। अब बफर क्या करता है, अगर किसी दौरान इस एक्सपायरी डेट के या उस फॉर्मुलेशन के जो 2 साल 3 साल का जो एक्सपायरी टाइम है उसके दौरान उसके अंदर कोई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और एल्कलाइड ऐड होते हैं तो उसके कारण जो पीएच चेंज हो रही है उसे रोकने के लिए हेल्प करते हैं। सो बफर आर द कंपाउंड्स और मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड दैट बाय देयर प्रेजेंस इन सॉल्यूशन रजिस्ट चेंज इन पीएच अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड और एल्कलाई। यानी कि जो बफर्स हैं वो मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड हैं जो कि रजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच अगर थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और एल्कलाई उसके अंदर ऐड की जाए। और जो ये रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच है उसे ही अपन बफर एक्शन कहते हैं। अब बफर्स मिलके किससे बने होते हैं उसकी बात करते हैं। तो बफर दो तरीके के होते हैं, एक तो एसिडिक बफर होंगे और दूसरा बेसिक बफर होंगे। जो एसिडिक बफर्स होंगे दे आर मोस्टली कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड इट्स कॉन्जुगेटेड बेस। वीक एसिड यानी कि एग्जांपल की बात करूं एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, और इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है यानी कि जो कॉमन आयन का कॉन्जुगेटेड बेस है वो इसका हो गया सोडियम एसीटेट। वाइल बेसिक बफर की बात करें तो बेसिक बफर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड। वीक बेस का एग्जांपल हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड इज अमोनियम सॉरी वीक बेस का एग्जांपल हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड इज अमोनियम क्लोराइड। हैं कि सपोज आपने बफर बना लिया उसके अंदर आपने एसिड या फिर बेस ऐड किया तो आपकी फॉर्मुलेशन जो रजिस्ट कर रही है पीएच चेंज में वो किस तरीके से कर रही है। तो दो तरीके की मैकेनिज्म रहेगी, एक फॉर एसिडिक बफर्स एंड फॉर बेसिक्स। एसिड की बात करें तो जैसे सपोज आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। अब यहाँ पे क्या होगा, अब सोडियम एसीटेट और जो एसिटिक एसिड है दोनों में कॉमन आयन है CH3COO, तो यहाँ पे एक डोनर की तरह एक्ट करेगा और दूसरा एक्सेप्टर की तरह ऐड करेगा। यानी कि जैसे ही आपने HCl ऐड किया तो HCl का जो हाइड्रोजन आयन है वो रिलीज हुआ और जो सोडियम एसीटेट है उसका एसीटेट आयन उस हाइड्रोजन आयन से मिलके उसने वापस एसिटिक एसिड का फॉर्मुलेशन कर दिया। अब एज कंपेयर टू HCl एसिटिक एसिड इज वीक एसिड, और जो सोडियम है उसने क्लोराइड के साथ सॉल्ट का फॉर्मुलेशन कर लिया। अब क्योंकि जो एसिटिक एसिड है वो HCl से काफी वीक एसिड है तो जो चेंज इन पीएच होना था असल में ड्यू टू HCl वो ना होके बफर एक्शन के थ्रू जो पीएच चेंज है वो बहुत ही कम हुआ और वो सिर्फ और सिर्फ 0.09 हुआ। और वही अगर बफर एक्शन नहीं होते जो शार्प ड्रॉप ऑफ पीएच देखने को मिलता। वही अगर अपन बात करें कि आपने एक स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है एक बफर सॉल्यूशन के अंदर तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो एसिटिक एसिड है वो अपना हाइड्रोजन रिलीज करेगा और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH है वो मिलके वाटर का फॉर्मुलेशन कर लेगा। एज कम्पेयर टू OH बेसिसिटी वाटर इज मोर न्यूट्रल, तो जो आपकी पीएच है वो बहुत ज़्यादा बेसिक होनी थी वो ना होकर आपकी पीएच अगेन बहुत ही माइन्यूट चेंजेस को रिस्पॉन्स करेगी। करते हैं बफर इक्वेशन की या फिर हेंडरसन-हेसलबैच इक्वेशन की। Mostly the pH of a buffer solution and the change in pH upon the addition of acid and base can be calculated by use of buffer equation। यानी कि अब जैसे सपोज आपने बफर्स तो बना लिए, अब बफर के अंदर आप जब एसिड या फिर बेस ऐड कर रहे हो तो उसके अंदर कितनी पीएच चेंज हो रही है वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए अपन को बफर इक्वेशन का यूज करना पड़ता है। अगेन फॉर वीक एसिड बफर इक्वेशन अलग तरीके से निकलेगी और फॉर वीक बेस अलग तरीके से निकलेगी। यानी कि जब आप एसिड ऐड कर रहे हो तो कितनी पीएच चेंज होगी और जब आप बेस कितनी
ऐड कर रहे हो तो कितनी pH चेंज होगी, उसके लिए डिफरेंट इक्वेशंस होगी। अपन ने पहले अभी बात की कि क्योंकि जो बफर्स होते हैं दे आर वीक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस, यानी कि जैसे ही इनको अपन सिस्टम में डालेंगे इसमें एसिड या फिर अपन बेस ऐड करेंगे तो डिसोशिएट हो जाएंगे। तो जो बफर की इक्वेशन है वो उसके डिसोशिएशन कांस्टेंट के थ्रू कैलकुलेट की जाती है, और इसी कारण जो एक्शन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इट्स कॉमन आयन, इसे अपन कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, जो सिस्टम को न्यूट्रल करने में या फिर जो पीएच को अल्टर होने में रोकने में हेल्प करता है। करें तो जैसे कि आपने एसिड ऐड किया सिस्टम के अंदर, तो एसिटिक जो सोडियम एसिटेट है उसने क्या किया, सोडियम को अलग से रिलीज किया, और जो एसिटेट आयन है उसने हाइड्रोजन से मिलके एक वीक एसिड एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया और वाटर बनाया ड्यू टू इट्स डिसोसिएशन एक्सप्रेशन। अगर अपन यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट को अलग करें तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन आयन जो कि एसिड के थ्रू मिले हैं, एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड, इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो रहेगा 1.75 इंटू 10⁻⁻⁵। ये इक्वेशन का भी यही रहेगा और एसिटिक एसिड का भी यही रहेगा, इसलिए अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड पीएच में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब अपन बात कर रहे हैं कि अपन को जो इक्वेशन है बफर इक्वेशन निकालनी है, यानी कि अपने को पीएच का पता लगाना है कि एसिड और बेस डालने पे पीएच में कितना फर्क रहा। तो अगर इक्वेशन को अपन रीअरेंज करें और पीएच को बाहर निकालें तो पीएच क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बाहर निकाल दिया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट के एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट आयन। अब एसिटिक एसिड को मैं एसिड के रूप में शो कर सकती हूँ, और जो एसिटेट आयन है वो कैसे बन रहे हैं, जैसे ही आपने एसिड ऐड किया तो सोडियम अलग हुआ, एसिड का HPC से जुड़ा और क्या हुआ, NaCl या फिर सॉल्ट बन गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर 1 मोल ऑफ सोडियम एसिटेट 1 मोल ऑफ एसिडिक आयंस को निकालता है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यानी कि उतनी की उतनी सॉल्ट का फॉर्मुलेशन भी होगा। तो एसिटेट आयन की जगह मैं सॉल्ट भी लिख सकती हूँ। तो अपनी इक्वेशन हो गई डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड अपॉन सॉल्ट। अब अगर इस इक्वेशन को मैं लॉगरिदम लूँ विथ द साइन माइनस, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस लॉग H2O प्लस इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka माइनस लॉग एसिड प्लस लॉग सॉल्ट। अब ड्यू टू द स्टडी मुझे पता है जो माइनस या फिर नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन को अपन पीएच कहते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ के इज नोन एज pKa, नेगेटिव लॉग ऑफ एसिड अपॉन में आ जाएगा और प्लस लॉग सॉल्ट इज ऊपर। तो अपनी जो इक्वेशन है बफर इक्वेशन फॉर एसिड वो अपने पास आ जाएगी pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। यानी कि इस इक्वेशन के थ्रू अपन किसी भी बफर में जब एसिड ऐड होता है तो उसमें पीएच में क्या चेंजेस आ सकते हैं वो अपन पता कर सकते हैं, जब उसका अपने को pKa पता हो, सॉल्ट एंड एसिड की कंसंट्रेशन पता हो। बफर इक्वेशन फॉर वीक बेस एंड इस सॉल्ट की अगर अपन बात करें तो ये इक्वेशन भी वैसे की वैसे रहेगी जिस तरीके से अपन ने एसिडिक बफर की निकाली थी, बट मोस्टली जो बेसिक बफर्स हैं वो बनाए नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बेसिक बफर है उसमें वॉलेटिलिटी या अनस्टेबिलिटी होती है। बट स्टिल इसका एक एग्जाम्पल है F18 बेस एंड F18 हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि वीक बेस एंड कॉन्जुगेटेड एसिड। अगर अपन इक्वेशन की बात करें तो अगेन वहाँ पर अपन हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे, यहाँ पे OH माइनस ऐड हो जाएंगे, के ए की जगह के बी आ जाएगा ड्यू टू इट्स बेस एंड बेस अपॉन सॉल्ट। जब इसका लॉग निकालेंगे विथ माइनस साइन तो आपके पास आ जाएगा माइनस लॉग ओ एच इक्वल्स टू माइनस लॉग के बी माइनस लॉग बेस प्लस लॉग सॉल्ट। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो अगेन नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एक्स आयन इज नोन एज पी ओ एच इज इक्वल्स टू पी के बी माइनस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट। माइनस को जब आप प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे की चीज ऊपर आ जाएगी, तो हो जाएगा प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। यानी कि एसिड इक्वेशंस के लिए सॉल्ट अपॉन एसिड एंड फॉर बेस इट्स सॉल्ट अपॉन एसिड बेस। यानी कि ये दोनों इक्वेशन थी टू कैलकुलेट द चेंज इन pH अपॉन एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड बेस of a buffer system. Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.